बेटा मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज मतलब एंटर करते हैं तो उसको फोर्स फील होती है। मैग्नेटिक फील्ड में कोई एक चार्ज एंट्री किया तो उसको फोर्स फील होगा। मूविंग चार्ज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ए फोर्स, और फोर्स का जो क्वांटिटी होता है दैट इज एक्सप्रेस्ड एज F equals to Q V cross V. Q is the charge, V is the velocity and V is the magnetic field. तो ये पहला पॉइंट है। इसमें डायग्राम बनाया, क्रॉस 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 करके डायग्राम बनाया, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ इनटू द फील्ड दिखा, देखो इनटू द फील्ड, कहते इनटू द पोल। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, चार्ज प्लस क्यू है, पॉजिटिव चार्ज। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दिया, ये वाला डायरेक्शन देखो, ये वाला एक्स, ये वाला वाई और ऊपर वाला जेड होता है। तो अंदर वाले क्या होगा, माइनस जेड एक्सिस। तो वेलोसिटी इस आई कैप है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड नेगेटिव जेड एक्सिस माइनस के कैप। फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन के लिए क्यू तो तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी है, v क्रॉस v, जे कैप क्रॉस माइनस के कैप, जे क्रॉस के क्या होता है, आई होती है, तो माइनस आई कैप। तो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो पार्टिकल ऐसे जाना चाहता है, उसको फोर्स लगेगा इधर, तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करे, एंटी क्लॉकवाइज, तो उसमें ऐसा रोटेशन लगेगा। तो इट विल मूव इन ए सर्कुलर पाथ। तो देखो कैसा जाना चाहता है, फोर्स ऐसा लग रहा है, तो इस तरीके से सेंटर की तरफ जो फोर्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, सेंटीपिटल फोर्स। सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। तो सेंटीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहे हैं, एफ प्रोवाइड कर रहे हैं। एफ इक्वल टू क्या होता है, क्यू वी पी साइन वी। वी और बी, वी तुम्हारा ऐसा है और वी तुम्हारा इस साइड में। तो वाई और जेड के अंदर एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो क्यू वी पी साइन 90 डिग्री इक्वल टू mv²/r। साइन 90 1 होती है, क्यू वी बी इक्वल टू mv²/r, क्यू बी इक्वल टू mv/r, r इक्वल टू mv/q। तो रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ mv/qb। अच्छा, ये बात क्लियर है बेटा? हाँ बेटा, और एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो ऐसे करके फील्ड बनाते बेटा, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। दैट मीन्स ये डिनोट करता है मैग्नेटिक फील्ड को कौन सा, इनटू द पेज। नहीं तो शॉर्ट में बोल देता हूं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी जो है ना, magnetic field is directed into the page, that is negative z axis। सेकेंड पॉइंट क्लियर? जो क्रॉस लगाते हैं ना उसके मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज। इज इट क्लियर? क्षितिज, इज इट क्लियर और नॉट? जो क्रॉस लगाते हैं उसमें बोलता है कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज। डॉट लगेंगे तो बाहर की तरफ, ऐसा करके डिनोट करते हैं। अभी क्यू चार्ज
यहाँ पे जाना चाहता है। क्यू चार्ज को प्लस क्यू चार्ज को हम लोग ऊपर की तरफ सेंड, ये वाला वाई एक्सिस, ये वाला एक्स एक्सिस, ये वाला जेड एक्सिस। तो क्यू चार्ज की इधर, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन थर्ड पॉइंट वेलोसिटी वेक्टर वो कौन सी है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव y axis, that means velocity vector is plus ठीक है, पानी वाला होगा माइनस के नेगेटिव जेड एक्सिस को माइनस के और तुम्हारा पॉजिटिव वाई एक्सिस प्लस जे के आई के, तो जे के ओके, ये वाला जे क्या होती है, ये वाला आई क्या होती है और ये वाला के क्या होता है, पॉजिटिव, तो नेगेटिव वाला माइनस के। तो चार्ज क्या ऊपर की तरफ, मतलब वाई एक्सिस पे जाना चाहता है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ भी। अब इसको फोर्स किधर फील होगा, F equals to Q B क्रॉस B। तो फोर्स का जो डायरेक्शन ये वाला वेक्टर का फोर्स, तो V ये तो वाला स्केलर है, Q तो स्केलर है, ये दोनों वेक्टर है। V का क्या था, J क्या, इसका क्या था माइनस Q, माइनस J क्रॉस K, तो माइनस I है, that is negative x एक्सिस में फोर्स फील्ड। नहीं तो तुमको नेगेटिव एक्स एक्सिस में फोर्स फील्ड होगा, नहीं तो मैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से बता देता हूँ। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इसको अप्लाई करो, ये बोला होता मेरा लेफ्ट हैंड है, ओके दिस इज माय लेफ्ट हैंड, ओके so this is the magnetic field, this one is the force, this one is the current। current का डायरेक्शन जो तुम्हारे चार्ज का डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज का जो डायरेक्शन है उसको बोलते हैं दैट इज तुम्हारा करंट का डायरेक्शन। तो चार्ज ऐसे जा रहा है, देखो ये वाला चार्ज का डायरेक्शन है, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, फोर्स इसको इधर लगेगा। इस वाले डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस। बात क्लियर। तो चार्ज ऐसे जाना चाहता है, करंट का डायरेक्शन इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो फोर्स फील्ड होगा इधर। देखो ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड से एक्सप्रेस करना है, ओके। तो ये वाला ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है अंदर की तरफ, ये वाला पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट का डायरेक्शन है, फोर्स लग रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्रॉस प्रोडक्ट से भी पता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी पता है। अभी क्लियर हुआ? अच्छा ठीक है, स्टार वाला क्लियर। रोहित अभी अभी ज्वाइन हुआ। पलक, अच्छा दीपिका क्लियर है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई हो रही है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, उसी से फोर्स का डायरेक्शन आ गया, इस डायरेक्शन में फोर्स। अभी देखो वो जाना चाहते हैं ऊपर की तरफ, फोर्स लग रही है, तो ऐसी करके रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। कैसे जाना चाहते हैं इधर, वेलोसिटी इधर, फोर्स लग रहा है इधर, इसके बाद से वो ऐसे रोटेट करने लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। रोटेट करने के लिए जो फोर्स लगता है ना, उसको बोलते हैं सेंटीपिटल फोर्स। उसे क्या बोला जाता है, सेंटीपिटल फोर्स। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंटीपिटल फोर्स ये करते हैं, तो सैटेलाइट गोल गोल घूम रहा है, यहाँ पे कौन दे रहा है, मैग्नेटिक फील्ड
उसको सेंटीमीटर फोर्स दे रहे हैं और वो गोल 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 घूम रहा है। ओके, तो अभी घूमने के लिए क्या लगेगा? सेंटीमीटर फोर्स mv स्क्वायर बाई आर। आर क्या होता है? रेडियस ऑफ द पाथ। तो अगर एम इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर तो क्यू v क्रॉस बी mv स्क्वायर बाई आर। v कौन सी में? कैसा ऊपर के तरफ वाई, और बी कौन सा? जेड। वाई और जेड के बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। तो क्या हुआ? क्यू वी क्रॉस बी 90 डिग्री साइन 90 इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर बाई आर। साइन 90 हुआ, एक बी से एक बी कैंसिल हुआ। देखो इस बी से इस बी को कैंसिल किया तो क्यू बी इक्वल टू एम बी बाई आर, आर इक्वल्स टू एम बी अपॉन क्यू बी। तो रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इक्वल्स टू एम बी अपॉन क्यू बी। पहला डेरिवेशन हुआ, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इन विच पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग। मान लो बेटा क्लियर हो गया, तो इसको लिख के सेंड करना है। यहाँ पे जो जो डेरिवेशन करना है, नंबर 1 रेडियस की, नंबर 2 काइनेटिक एनर्जी की। ओके, वेलोसिटी का भी फाइंड हो जाएगा। वेलोसिटी फाइंड करना है तो ये चीज आ गई, आर इक्वल्स टू एम बी अपॉन क्यू बी, एम बी इक्वल्स टू आर क्यू बी, बी इक्वल्स टू आर क्यू बी अपॉन एम। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी की जगह तो आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एम, एम स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, पूरा बी स्क्वायर। तो ये कट के तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ऊपर लिख देता हूँ, अच्छा यहाँ पे लिख देता हूँ, आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एम। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अच्छा, टाइम पीरियड भी आएगा, फ्रीक्वेंसी भी आएगा, सब आएगा। 1 मिनट कुछ लिखा तुम लोग चेक करते हैं। टाइम पीरियड के बारे में बात करते हैं। टाइम इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? डिस्टेंस अपॉन जो स्पीड। ये कितनी, एक बार गोल घूमेगा तो 2 पाई आर, और स्पीड इसकी थी आर क्यू बी अपॉन वी। तो टाइम जो है, एक बार रोटेशन में उसका टाइम कितना लगेगा? 2 पाई आर अपॉन दिस वन। तो क्या होगा? 2 पाई आर बी अपॉन आर क्यू बी। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, आर क्यू बी अपॉन, एक आर काट देता हूँ बेटा, ये आर काट दिया, आर काट दिया, ये वाला आर को हटा दिया, तो क्यू बी अपॉन 2 पाई बी। तो टाइम पीरियड हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2 पाई आर अपॉन आर क्यू बी, बी ऊपर चला गया, आर कैंसिल हो गया। तो टाइम पीरियड की जो फॉर्मूला हुई, टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई बी डिवाइडेड बाई क्यू बी। फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 upon time period, that is QB upon 2 pi B. Is it clear बेटा? ये बात क्लियर है? टाइम पीरियड एज वेल एज फ्रीक्वेंसी। इसके बाद क्या होगा? न्यूमेरिकल होगी, न्यूमेरिकल देंगे, फिर सॉल्व करोगे तो फॉर्मूला आसानी से आ जाएगा। ठीक है बेटा, दोबारा बताएं बेटा। इस डेरिवेशंस के जो समराइज है ये वाली है,
कि जब भी कोई मैग्नेटिक फील्ड में हम मतलब पॉजिटिव चार्ज को पुट किया मूविंग चार्जेस को, उसको फोर्स फील हुई और इसलिए वो सर्कुलर पाथ में मूव करने लगा। पहला बात तो ये। दूसरी बात है, वो जब मूव करेगा सर्कुलर पाथ में, उसके लिए कौन सी फोर्स होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज mv²/r, जो मैंने यहाँ पे लिखा है mv²/r। mv²/r इक्वल्स टू dq sin थीटा। अभी यहाँ पे हमने लिया जो ये वाला जो है वेलोसिटी का y एक्सिस में, मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव z एक्सिस में, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, 90 मतलब 1 होगा। तो इससे हमारा रेडियस ऑफ द पाथ का फॉर्मूला आ जाएगा। उसके बाद रेडियस ऑफ द पाथ आने के बाद वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा। वेलोसिटी के फॉर्मूला आने के बाद काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा। ये वाला होगा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², वेलोसिटी आ गया, रेडियस आ गया। टाइम पीरियड का फॉर्मूला है टाइम इक्वल टू एक्स रोटेशन में जो टाइम लगता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2πr अपॉन डिस्टेंस, फ्रीक्वेंसी आ गया। तो सारे जो एक्सप्रेशन है एक साथ हम लोग डिराइव कर दिया। मैं फोटो सेंड करता हूँ, उसके बाद न्यूमेरिकल भी सेंड करता हूँ। अच्छा, ये जो फोर्स का डायरेक्शन, फोर्स का जो डायरेक्शन नेगेटिव आई का, बिकॉज हम लोग जानते हैं ये आई जे के, तो जे क्रॉस आई, जे क्रॉस के क्या होता है? आई क्या होता है? ये वाला तो आई क्या हुआ, माइनस पहले सीधा, तो माइनस आई क्या, दैट मीन्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्षितिज पता चला? फोर्स का डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस। यहाँ पे वेलोसिटी कौन सा डायरेक्शन में? ऊपर के तरफ, ऊपर वाला डायरेक्शन जे कैप। मैग्नेटिक फील्ड अंदर के तरफ, ये बाहर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव जेड एक्सिस, ये वाला नेगेटिव जेड एक्सिस। नेगेटिव जेड एक्सिस मतलब माइनस के कैप, माइनस बाहर लिया, जे क्रॉस के आई होती है, तो माइनस आई कैप। माइनस आई कैप मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्षितिज, इज इट क्लियर? क्षितिज, इज इट क्लियर? लिखो बेटा, यस नो कुछ लिखो। अच्छा, दूसरा, मान लो कि आई कैप जे कैप से मुश्किल पड़ रहा है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा लेना। तो देख, ये बोलता है ना फादर मदर चाइल्ड वाला रूल, ये वाला करंट का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन मीन्स पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला फोर्स होती है। तो इसके अप्लाई कर रहा हूँ। देखो, ऊपर की तरफ ये वाला इसका डायरेक्शन हो बेटा, चार्ज का डायरेक्शन वेलोसिटी, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स क्या इधर आ रहा है ना, फोर्स। ये वाला डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? नेगेटिव एक्स। ठीक है, आ गया? क्षितिज, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी आ गया? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई किया, वो भी समझ में आ गया? क्षितिज, यस और नो? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई किया, ये समझ में आ रहा है? अच्छा, निवेदिता आ गया, ओके ठीक है। तो न्यूमेरिकल दे देता हूँ अभी, फिर नहीं तो मैसेज कर देना।